ठीक है जी। अच्छा, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए बेटा कि इतने दिन हो गए आपके स्कूल नहीं खुले हैं, आप लोग लगभग लगभग मार्च से अपने घरों में हैं, ठीक है? तो मुझे एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मुझे दक्ष बताएंगे। देखिए, 3 बच्चे हैं दक्ष के नाम से, बिल्कुल कंफ्यूज ना हों। एक दक्ष हैं, एक दक्ष शर्मा है और एक दक्ष रोहिल्ला है। तो मैं तीनों का नाम पूरा पूरा ही लूँगा, ताकि जिससे मुझे सवाल पूछना हो सिर्फ वही मुझे उत्तर दे, वरना आप तीनों एक साथ बोल पड़ेंगे, ठीक है? तो मैं आपका नाम आपको बोलूँगा तभी आप मुझे उत्तर देंगे, ठीक है? चलिए, मुझे ये बताइए कि मार्च से आप लोग घर में हैं, तो घर के अंदर आपने अपने भाई बहनों के साथ खेल खेल भी खेले होंगे, अपने मम्मी पापा के साथ बातचीत भी करी होंगी। आपने कौन कौन सी शरारतें करी हैं? शरारतें बताइए। क्लास में होते हैं तो बहुत ज़्यादा करते हैं ना, घर में हैं तो क्या क्या करा है बताओ। सबसे पहले मुझे बताएं, दक्ष बताएं, दक्ष। हाँ, किसे परेशान किया दक्ष? मम्मी को। अच्छा, मिंटू, मिंटू बताएंगे। मिंटू, आपने क्या करा, मतलब कौन सी शरारत करी आपने, बताओ। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर उधर घूमते रहते हैं मिंटू, ठीक है। अच्छा दक्ष रोहित, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। दक्ष रोहिल्ला, आप भी बता दो बेटा, कौन सी शरारत करी है आपने? कैसे परेशान करते हो? हाँ, भाग भाग के। चलिए ठीक है। अच्छा, आज हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना बेटा, वो भी इसी बात से जुड़ी हुई है। जो शरारत हम करते हैं, लेकिन वो शरारत हम करके किसी दूसरे का नाम लगा देते हैं। आपने कभी ऐसा करा है, कोई शरारत करके किसी दूसरे का नाम लगा दिया हो? अरे सर जी, सर जी, सर जी, हर दिन ही करते हैं हम तो सर हर दिन ही करते हैं, यही तो काम है हमारा। हर बार शरारत करना और हर बार दूसरे का नाम लगा देना, छोटे भाई का कभी बड़ी बहन का, है ना? हम तो हर रोज़ करते हैं सर। आप भी क्या पूछ रहे हो, कैसा सवाल है ना? जानते हैं हम, कोई बात नहीं। चलिए, शुरू करते हैं बेटा। आप देखिए स्क्रीन पर, अभी आपको नज़र आना शुरू होगा, देखिए। नज़र आ रहा है बेटा? नहीं आया? नहीं आया, चलिए एक बार दोबारा करते हैं। चलिए, अब नज़र आएगा। आया? यस। तो बेटा, आज ये हमारी एक पोयम है इंग्लिश की, और इस पोयम का नाम है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्या नाम है इस पोयम का, पढ़ के बताइए ज़रा मुझे। नहीं नज़र आ रहा? चलिए देखिए, अब आप लोग अगर अपना स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे तो फिर यहाँ से स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। उषा सिंह के नाम से जो बच्चा जुड़ा है वो अपना स्क्रीन प्रेजेंट ना करे, तभी तो हम दिखा पाएंगे अपने स्क्रीन आपको। आप लोग आराम से बस देखिए, ठीक है? बटन मत दबाइए इधर उधर के आप। उषा सिंह के नाम से कौन बच्चा जुड़ा है, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा अभी। चलिए, हमने हटा दिया क्योंकि बच्चे की वजह से दिक्कत हो रही थी। चलिए दोबारा आपको दिखाते हैं, देखिए अब नज़र आएगा। क्या नाम है पोयम का? पोयम का नाम बताइए पढ़ के। बिल्कुल ठीक है, मिस्टर नोबडी, बिल्कुल ठीक बेटा। ये जो हैं आपकी पोयम है, ये मिस्टर है, MR, मिस्टर नोबडी, ठीक है? मिस्टर नोबडी का मतलब क्या हुआ?
नोबडी का क्या मतलब है? नोबडी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा? दक्ष रोहिल्ला दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर, दिख रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है, दिख तो रहा है बेटा, क्या समस्या है? चलिए। सर आपको नहीं दिख रहा। इन्होंने कुछ बंद कर रखा होगा अपनी तरफ से, वरना बेटा बाकियों को दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर नोबडी के अंदर नोबडी का मतलब है बेटा कोई भी नहीं। क्या मतलब है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। ठीक है जी। पढ़ते हैं पोयम को। आई नो अ फनी लिटिल मैन। मैं एक आई नो अ फनी लिटिल मैन। ठीक है जी। मैं एक छोटे हंसमुख इंसान को जानता हूँ। ठीक है, फनी मतलब हंसमुख, फनी जो हंसाए। आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक छोटे हंसमुख इंसान को जानता हूँ। एज क्वाइट एज ए माउस। माउस मीन्स, माउस का क्या मतलब हुआ? यस, माउस मीन्स चूहा। एज क्वाइट एज ए माउस, वो एक चूहे की तरह शांत है, चुपचाप है। हु डज द मिसचीफ, जो क्या करता है? शरारत करता है। मिसचीफ, मिसचीफ मतलब, हाँ जी, मिसचीफ का क्या मतलब हुआ? शरारत। ठीक है जी। तो एक यहाँ पे एक छोटे से व्यक्ति के बारे में बात हो रही है जो कि चूहे की तरह चुपचाप रहता है और मिसचीफ करता है, शरारत करता है। दैट इज़ डन इन एवरीबडीज़ हाउस। किसी की भी घर में जो भी शरारत की जाती है, वो शरारत कौन करता है? ये छोटा हंसमुख इंसान जो कि चूहे की तरह चुपचाप है, यही वो सब शरारत करता है। आप सबकी तरफ से बड़ा शोर आ रहा है, आप लोग अपना जो है इस माइक जो है उसे बंद कर लें। पीछे से बेटा बहुत शोर आ रहा है आपकी तरफ से, आप लोग अपना माइक ज़रा बंद करके रखा करें। ठीक है, चलिए दोबारा चलते हैं चैप्टर की तरफ। देखिए, आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक छोटे हंसमुख व्यक्ति को जानता हूँ। एज क्वाइट एज ए माउस, जो कि एक चूहे की तरह शांत है। हु डज़ द मिसचीफ, वो बहुत सी शरारतें करता रहता है। मिसचीफ मतलब शरारत। लीजिए मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि मिसचीफ का मतलब होता है बेटा, ये जो मिसचीफ आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसका मतलब होता है शरारत। ठीक है, मिसचीफ मतलब शरारत। देयर्स नो वन एवर, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। सीज हिज फेस, जिसने उसका चेहरा देखा हो। एंड येट वी ऑल एग्री, और तब भी हम सब मानते हैं। दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक, जो भी प्लेट हमने तोड़ी है या जो भी शरारत हमने की है, वो किसके द्वारा की गई है? बाय मिस्टर नोबडी। वो शरारत किसके द्वारा की गई है? मिस्टर नोबडी के द्वारा की गई है। कहने का मतलब ये है बेटा कि हम लोग जब अपने घरों के अंदर कोई भी शरारत करते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ तोड़ देते हैं, कोई चीज़ फेंक देते हैं, ठीक है, तो हम इल्ज़ाम लगाते हैं किसी दूसरे पर कि मुझे नहीं पता, अरे मैं नहीं जानता, मैंने नहीं किया जी, ये तो किसी और का काम है। तो वो किसका काम होता है? हम कहते हैं हमें नहीं पता, किसी ने किया है, ये मैंने नहीं किया। तो वही चीज़ इस छोटी सी कविता के अंदर बताई गई है कि हम वो इल्ज़ाम या उस शरारत की वो किसी दूसरे के सर के ऊपर थोप देते हैं।
दोबारा एक बार पढ़ते हैं इसे। आई नो अ फनी लिटिल मैन, मैं एक छोटे हंसमुख व्यक्ति को जानता हूँ। एज क्वाइट एज ए माउस, जो कि चूहे की तरह बिल्कुल शांत रहता है। हु डज द मिसचीफ, वो करता है सभी शरारतें। इन एवरीबडीज हाउस, सबके घरों में। देयर्स नो वन एवर, और ऐसा कोई भी नहीं है। सीज हिज फेस, जिसने कभी उस शरारती इंसान का चेहरा देखा हो। एंड येट वी ऑल एग्री, लेकिन तब भी हम सब मानते हैं, दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक, कि जो भी शरारत हमने करी है, जो भी हमने प्लेट तोड़ी है, जो भी हमने चीज़ फेंकी है, क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी और डन बाय मिस्टर नोबडी, वो सारा काम, वो सारी शरारतें किसके द्वारा की गई हैं? मिस्टर नोबडी के द्वारा की गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर, इस पूरी पोयम के अंदर आपका परिचय एक ऐसे इंसान के साथ करवाया गया है जो है ही नहीं, नोबडी, वो हमारा बनाया हुआ है। हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं कि मुझे नहीं पता, ये पता नहीं किसने कर दिया। किसने कर दिया? कोई और थोड़ी ना आया करने के लिए, हम ही शरारतें करते हैं सारी की सारी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपसे क्लास की शुरुआत में पूछा था कि आपने कौन कौन सी शरारत करी और आपने उन सभी शरारतों का इल्ज़ाम किस पर लगाया। ठीक है जी, तूने आवाज करना बंद कर दी? आवाज़ अपनी ज़रा म्यूट रखें क्योंकि पीछे से शोर आता है। ठीक है, तो ये हमारी पोयम हो गई। और आपको मिस्टर नोबडी, एक बच्चा है, देखिए साथ में, ये बच्चा अपने साथ बहुत सारी इसने प्लेटें उठा रखी हैं और कुछ प्लेटें इससे गिर के टूट गईं, और दिखाने का प्रयास यही किया गया है कि ये बच्चा अब इल्ज़ाम लगाएगा किसी और पर कि ये मैंने थोड़ी ना तोड़ी हैं, ये तो किसी और ने किया है, मैं नहीं हूँ इसका दोषी। इसका दोषी कौन है? इसका दोषी है मिस्टर नोबडी, मतलब कोई भी नहीं। नोबडी का मतलब कोई भी नहीं। तो यही मैं आपसे पूछ रहा था, एक एक करके मैं आप लोगों से भी अब पूछता हूँ कि अब दोबारा से वही सवाल कि आपने सबसे पहले ज़रा, दक्ष रोहिल्ला कहाँ हैं? दक्ष रोहिल्ला जी बेटा, पहले आप बताइए कि अब आप बताइए, आपने कविता पढ़ ली कि आपने कौन सी शरारत ऐसी करी कि जिसका इल्ज़ाम किसी दूसरे के सर पर डाला हो। किसी की प्लेट तोड़ी और उसका दूसरा नाम लगा दिया। अच्छा, प्लेट तोड़ी या कुछ और भी, कुछ और किया? प्लेट तोड़ी? ग्लास तोड़ा, कांच। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। दक्ष रोहिल्ला कह रहे हैं कि इन्होंने क्लास का गिलास तोड़ा और फिर उसका इल्ज़ाम किसी और पर लगा दिया। ठीक है, कृतिका बेटा आप बताइए, अगर आपने कोई ऐसी शरारत करी हो जिसका इल्ज़ाम आपने किसी दूसरे पर लगाया हो। कीर्तिका जी बेटा बताइए, कोई ऐसा काम आपने किया हो जिसका इल्ज़ाम छोटे भाई बहन पे लगा दिया हो कि मैंने नहीं, इसने किया है? हैं? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ज़रा दक्ष दक्ष शर्मा बताएं ज़रा, कोई ऐसा काम किया है बेटा जिसका इल्ज़ाम किसी और पे लगा दिया हो? हाँ, क्या करा है? को क्या तोड़ा था? प्लेट तोड़ी थी? अच्छा ठीक है, सभी बच्चों ने प्लेट तोड़ी है, किसी ने कुछ और करा है? मैंने कटोरी तोड़ी। कटोरी तोड़ी, ठीक है। कटोरी किसकी थी? कांच की थी, स्टील की थी, कैसी थी? कांच की। अपने टीवी का नंबर क्या तोड़ा है? टीवी का? टीवी का रिमोट तोड़ दिया। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर किस, क्या बोला, क्या कहा, क्या कि मतलब किसने तोड़ा है टीवी का रिमोट? बोला भी तो होगा कुछ। मेरी छोटी बहन गमला तोड़ा था मैंने। गमला तोड़ा। अब आनी बातें धीमे धीमे निकल निकल के कि क्या क्या तोड़ा। चलिए, इसी के साथ अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं हम, ठीक है बेटा? ये देखिएगा, अब
अपने बातचीत ज़रा कम करें, ठीक है। सब पीछे का शोर आता है तो हमारे पास डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। आराम से बातचीत ना करें। और ये देखिए अब पढ़ेंगे सर जी। इसमें से बताइए मुझे ज़रा, मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। नो बडी का मतलब बताइए, नो बडी का मतलब। कोई भी नहीं। नो बडी का क्या मतलब हुआ? कोई भी नहीं। यस, नो बडी का मतलब हुआ बेटा कोई भी नहीं, ठीक है। ध्यान रखिए, ये आगे काम आएंगे अभी आपके, जब आप, ठीक है। नो बडी का मतलब हुआ बेटा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ठीक है। कोई भी नहीं, नो बडी। अच्छा, माउस का मतलब तो पता है आपको, माउस किसे कहते हैं? चूहा, ठीक है। अच्छा, माउस के नीचे देखिए जस्ट, ये क्या लिखा है? मिसचीफ। लाल रंग से दिखाता हूँ। शरारती। मिसचीफ का क्या मतलब हुआ? शरारती। शरारती कहेंगे मिस्चीवियस को, मिस्चीवियस चाइल्ड, शरारती बच्चा, मिस्चीवियस। ये मिस्चीफ, ये मिस्चीफ है, ये हुआ बेटा आपका शरारत, शरारत, ठीक है। मिस्चीफ, शरारत, ठीक है जी। तो मिस्चीफ का क्या मतलब हुआ? शरारत। ओके कृतिका बेटा, वेरी गुड, ठीक है। मिस्चीफ का मतलब हुआ शरारत। अच्छा, एवरीबॉडी मतलब? एवरीबॉडी, बिल्कुल। एवरीबॉडी बेटा मतलब हर कोई, मतलब सब कोई, ठीक है। हर कोई। एवरीबॉडी। और नो बडी मतलब कोई भी नहीं। नो मतलब कोई भी नहीं, मतलब नो बडी मतलब कोई भी नहीं, और एवरीबॉडी मतलब हर कोई, सबके सब, ठीक है। A to Z जितने भी हैं। तो अरे मैडम मारिए मत उसे बेचारे को जी शरारत कम करो बेटा जी। ये देखो सर, पेन से पैरों में लगा रहा है। बेटा शरारत नहीं, बिल्कुल भी गलत बात है। ध्यान दीजिए ज़रा इधर, ठीक है। अब आपको तीन चीज़ों के मतलब पता लग गए। नो बडी का मतलब पता लग गया, कोई भी नहीं। एवरीबडी का मतलब पता लग गया, हर कोई या सबके सब। और मिसचीफ, और मिसचीफ का मतलब पता लग गया क्या? शरारत, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ ये देखिए ज़रा। ये क्या चीज़ है? वेरी गुड, हाउस। हाउस मीन घर, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। अच्छा, इसका बताइए ज़रा, ये क्या है? फेस। अच्छा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसमें से मुझे बताइए विच फेस इज़ हैप्पी फेस। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मुझे इसमें से बताइए कि कौन सा फेस जो है वो इसमें से हैप्पी फेस है, ठीक है। दो फेस बना रहा हूँ मैं, बताओ ऊपर वाला हैप्पी है, नीचे वाला हैप्पी है? नीचे वाला। कौन सा हैप्पी फेस है, ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला। ठीक है, नीचे वाला फेस हैप्पी फेस है। ओके बेटा, आपको भी पता है, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया, अब इसके बाद चलते हैं, आइए इसमें ही, ये देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, नो वन हैज सीन मिस्टर नोबडी। पहला क्वेश्चन है बेटा आपका ये, यहाँ पे देखिए, नो वन हैज़ सीन मिस्टर नोबडी। किसी ने भी मिस्टर नोबडी को नहीं देखा। इमेजिन हाउ ही लुक्स, अंदाज़ा लगाइए कि मिस्टर नोबडी कैसे दिखते होंगे। ड्रॉ हिज पिक्चर, और उनकी एक तस्वीर यहाँ पर आपको बनानी है कि मिस्टर नोबडी कैसे दिखते होंगे। हालांकि बेटा मिस्टर नोबडी तो कोई है ही नहीं, ये तो हमारा
एक तरीका है शरारत करके बचने का, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने का। मिस्टर नोबडी ऐसा कुछ होता है क्या घर में कि कोई भी नहीं हो, मतलब ऐसा कोई ऐसा हो सकता है नहीं, कि कोई भी शरारत कोई भी काम अपने आप हो जाए? क्या ऐसा संभव है? इज़ दिस पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल बेटा। ठीक है, तो मिस्टर नोबडी ऐसा कोई नहीं होते, लेकिन फिर भी आपसे पूछा गया है कि नो वन हैज़ सीन, किसी ने भी नहीं देखा मिस्टर नोबडी को। इमेजिन हाउ ही लुक्स, अंदाज़ा लगाइए कि वो कैसे लगते होंगे, और उनका चेहरा, उनकी पिक्चर यहाँ पर बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन 2 में चलते हैं ज़रा। ये देखिए क्वेश्चन 2 अच्छा है। पोयम के अंदर एक चीज़ आई कि मिस्टर नोबडी प्लेट तोड़ देते हैं, क्रॉकरी, एक प्लेट होती है वो प्लेट तोड़ देते हैं। दैट एवरी प्लेट वी ब्रेक वॉज क्रैक्ड बाय मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी एक प्लेट तोड़ देते हैं पोयम के अंदर। नीचे कुछ चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं ये सारी कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको। हाँ जी, इन चीज़ों में से आपको देख के ये बताना है कि कौन सी चीज़ें तो टूट सकती हैं और कौन सी नहीं टूटेंगी। ठीक है जी, नो सर, आपको ये देख के बताना है कौन सी चीज़ें। बताइए मुझे, मिरर टूट सकता है या नहीं टूट सकता? मिरर, यस सर, मिरर क्या होता है? व्हाट इज़ मिरर? क्या? यस, शीशा या आईना। इसे तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता? हाँ सर, तोड़ा जा सकता है। यस, तो जो चीज़ें टूट सकती हों हम उसके ऊपर क्या करेंगे जी? हम उस पर करेंगे क्या? सर्कल। हम तो मिरर पे सर्कल कर दें, कर दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है बताइए देख के। शू, शू मीन्स जूता। तो जूता तोड़ा जा सकता है, नहीं तोड़ा जा सकता? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर सर्कल नहीं करते। आगे चलते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? बुक, है ना, बुक है ना आपकी ये। अच्छा, बुक बताइए, बुक को तोड़ा जा सकता है, क्रैक किया जा सकता है? नहीं सर, बुक क्रैक हो सकती है। अच्छा, बुक टूटती है या फटती है? यस, तो बुक को बेटा क्रैक, यस, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बुक टू बी क्रैक्ड। ठीक है, बुक को क्रैक नहीं किया जा सकता। तो बुक के ऊपर गोला लगाएं या नहीं लगाएं? नहीं सर, नहीं, हाँ, हमें तो उन चीज़ों पे गोला लगाना है ना जो कि टूट सकती हैं। ठीक है, अच्छा, क्रैक हो सकती हैं। अब ये बताइए मुझे, ये चौथी चीज़ है, देखिए ये क्या चीज़ है बेटा? बैलून, बैलून है, बैलून, अच्छा, बैलून, बैलून जो है वो क्रैक हो सकता है? नहीं सर, नहीं बेटा, बलून, बलून क्रैक नहीं होता। बलून होता है बेटा, ये देखिए, बस्ट, BRUST, बलून बस्ट होता है, फटता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, बलून बस्ट होता है, क्रैक नहीं होता। क्रैक प्लेट होती है, क्रैक आपके शीशे होते हैं, क्रैक कोई भी कांच का सामान होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्रैक होती हैं। तो बलून के ऊपर गोला लगाना नहीं लगाना? कैन वी सर्कल द बलून? नो, वी कैन नॉट सर्कल द बलून। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, विच वन इज दिस? क्या चीज़ है बेटा बताइए? बैग, बैग, अच्छा, कैन वी क्रैक ए बैग? बैग, बैग, ना, हाँ, क्या हम बैग को क्रैक कर सकते हैं? नो, नो, हम नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए बैग टू बी क्रैक्ड। इसे क्रैक नहीं कर सकते। अच्छा, बैग टूटता है या फटता है? फटता है, हाँ बेटा, जब बैग पुराना हो जाता है आपका तो वो फट जाता है। ठीक है, तो बैग के ऊपर गोला करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ मिरर पे गोला करा है, क्योंकि मिरर हमारा टूट सकता है, क्रैक हो सकता है। अच्छा, लास्ट देखिए, क्या चीज़ है? ग्लास, अच्छा, बताइए फिर अब, गिलास क्रैक हो सकता है, नहीं हो सकता? यस सर, यस, यस, इफ इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास देन इट कैन बी क्रैक्ड। अगर यह ग्लास का बना है, कांच का बना है, तो इसे तोड़ा जा सकता है, ये क्रैक हो सकता है। तो इसके ऊपर हमें क्या कर देना चाहिए, जल्दी बताओ? गोला, सर्कल, यस, वी शुड सर्कल इट। ओके, वी शुड मेड अ सर्कल। ठीक है, तो
कितनी चीज़ें इनमें से ऐसी थी जो टूट सकती हैं? 2 टू। अच्छा, और कितनी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं टूट सकती? 4 यस। शू भी नहीं क्रैक हो सकते, बुक भी नहीं क्रैक हो सकती, बलून बस्ट होगा, फटेगा, क्रैक नहीं होगा, और बैग भी फटेगा, क्रैक नहीं होगा। ठीक है, मिरर और ग्लास आपके ये क्रैक होंगे। क्रैक क्या कहते हैं जी? टूटने को। ठीक है, क्रैक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं दोबारा लिख के बताता हूँ, CRACK, क्रैक। क्रैक मीन्स टूटना या तिड़क जाना। ठीक है, या तिड़क जाना, ये होता है बेटा आपका क्रैक। ठीक है जी। अब ये बेटा आपका आज का काम है। अब आप इसका ज़रा स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इसके अंदर मिस्टर नोबडी बनाने, जैसे आपको लगता है कि मिस्टर नोबडी दिखते होंगे। ठीक है, अपने अंदाजे से, जैसे मैं बनाने की कोशिश करूं तो मैं मिस्टर नोबडी को एक नकाब पहने हुए दिखाऊंगा कि मिस्टर नोबडी जब किसी ने देखे ही नहीं तो फिर मिस्टर नोबडी को क्या चेहरा क्या बनाऊं। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से मिस्टर नोबडी का चेहरा यहाँ पर बना सकते हैं, पिक्चर। ठीक है, ले लिया आपने स्नैपशॉट? ओके बेटा, चलें बेटा वापस पीछे। ठीक है जी, आप ज़रा इसके वर्ड मीनिंग्स भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मिसचीफ का मतलब मैंने आपको बताया, क्या मतलब होता है बताइए जल्दी। यस, मिसचीफ का क्या मतलब होता है जी? शरारत। ठीक है बेटा, आप कम बोलेंगे तो आवाज़ सही आएगी। जब सबके सब एक साथ बोलते हैं ना तो आवाज़ बीच में मिल के ख़राब हो जाती है, दैट्स वाई। ठीक है जी, मिसचीफ का मतलब हुआ शरारत। इसमें से आपको एवरीबॉडी का मतलब मैंने बता दिया। एवरीबॉडी का क्या मतलब होता है? ठीक है, हर कोई या सब, दोनों ही चीज़ें इसकी सही हैं। हर कोई भी चलेगा और सब भी चलेगा। ठीक है, अच्छा तीसरी चीज़ देखते हैं इसके अंदर से ही। नोबडी का मतलब बताइए। बिल्कुल जी, नोबडी का मतलब हुआ आपका कोई, और मेरे पास जगह नहीं बची लिखने की कि मैं आपको कोई नहीं। ठीक है, कोई भी नहीं या कोई नहीं। ठीक है, नोबडी। अच्छा, अब इसके साथ दो चीज़ें और रह गई। क्वाइट, QU पहला वाला, ये देखिए QUIET, क्वाइट। क्या मतलब हुआ क्वाइट का? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जैसे कि आपसे कहता हूँ, प्लीज़ बी क्वाइट इन द ऑनलाइन क्लास। प्लीज़ ऑनलाइन क्लास में शांत रहिए, चुप रहिए। ठीक है, तो क्वाइट मतलब चुपचाप, चुप या शांत। ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए इन वर्ड्स का मतलब, ताकि आपकी वोकेबलरी बढ़ सके। समझ में आया बेटा? आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? एग्री। अब देखिए अगला वर्ड मीनिंग यही है, एग्री। ये रहा यहाँ पर एग्री। एग्री मतलब राज़ी होना। ठीक है, आप सभी एग्री हुए ऑनलाइन क्लास में आने के लिए, तभी तो आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो एग्री का मतलब हुआ राज़ी होना। ठीक है, राज़ी होना। तो ये था बेटा आज का हमारा पोयम मिस्टर नोबडी। इस पोयम को आप लोग रीड आउट करेंगे, और इस पोयम को रीड आउट करने के बाद आप ये जो हमने आपको करवाया है अभी, वर्कशीट नंबर कौन सी है बताइए? यस, वर्कशीट नंबर 4 को आप अपने कॉपी के अंदर करेंगे। यहाँ पर आपको बीच में मिस्टर नोबडी का चेहरा अपनी
अपनी कल्पना शक्ति से सोच कर यहाँ पर बनाना है बीचों बीच इस जगह में। और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो चीज़ क्रैक हो सकती है उसके ऊपर आपको सर्कल भी करना है। ठीक है, आज का काम समझ में आया आपको? यस सर। चलिए ज़रा फिर दोबारा बाहर आते हैं मीट पर। ये आवाज बंद करिए। हाँ जी, कितने बच्चे जुड़े हुए हैं ज़रा देख लें। 1 2 3 4 5, 5 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ठीक है, गुड। बेटा कोशिश कीजिए कि आप लोग जब आएँ ऑनलाइन क्लास में तब ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पीछे से कम शोर आ रहा हो, चाहे वो ट्रैफिक का शोर हो या घर में छोटे भाई बहनों का शोर हो, वो कम से कम हो। ठीक है? यस सर। ठीक है मिंटू जी, दक्ष रोहिल्ला जी, कृतिका बिटिया कहाँ गए? कृतिका बिटिया चले गए। ठीक है, चलिए बेटा आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है, फिर दोबारा मिलेंगे और मिलने से पहले आपको बता देंगे कि कब आना है। ठीक है, ओके बेटा दक्ष, ओके बाय बेटा, बाय।